जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर आप इस चैनल पर नए नहीं हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में गुरु जी का प्यारा सा नाम कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी आप लिख सकते हैं। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग आंटी की जर्नी बहुत प्यारी रही है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स उन पर, उनके पूरे परिवार पर बहुत बहुत बरसी है। संगत जी, संगत आंटी को बहुत बार गुरु जी महाराज ने टेलीपैथिकली जवाब दिया है, अपने से कनेक्ट किया है, साक्षात दर्शन दिए हैं। संगत जी, और आंटी की जो सोच है, आंटी का जो नजरिया है जीवन के प्रति, वो पूरा बदल चुका है। आंटी ने अपने सत्संग में बताया है संगत जी की बस आंटी अरदास करती है गुरुजी से और गुरुजी पल भर का भी समय नहीं लगाते, उस अरदास को पूरा कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए संगत जी की आंटी की सच्ची भावना, उनका विश्वास गुरुजी से जुड़ा हुआ है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी की उसी सच्ची भावना के साथ, उसी विश्वास के साथ संगत जी आप आज का सत्संग सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और पूरे लगन के साथ सुने। गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। मुझे पूरा यकीन है गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि सुंदर लिखावट में हिंदी में लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है और ईमेल आईडी भी। कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कीजिए। तो चलिए संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। हम पूरी संगत के साथ मिलकर गुरु जी का शुक्राना करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत सीमा आहूजा आंटी का सत्संग है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। संगत जी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन गुरु जी महाराज को सब कुछ पता है कि कब किसको किस समय जोड़ना है। गुरु जी की टाइमिंग वही जानते हैं। संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी तो मैंने वहाँ एक शब्द की एक लाइन सुनी थी, सब कुछ शिव करवा रहे हैं, और मैं शून्य होती जा रही हूँ। तो मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, बस मैं शून्य हो जाना चाहती हूँ। आपको मेरी लाइफ को जैसे लेके जाना है, जैसे चलाना है, आप जाने। बस मैं तो आपका अनुसरण करूँगी, मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँगी, क्योंकि गुरुजी मुझे नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप जान हैं, आपको सब कुछ पता है। जैसा आप चलाएंगे मैं वैसा ही चलूँगी। और संगत जी, सरेंडर करना बहुत बहुत मुश्किल है,
लेकिन संगत जी हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमें अपने आप को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करना है संगत जी। गुरुजी महाराज कहते थे कि अपने सत्संग की शुरुआत तो शुरू से करो और उनको भी धन्यवाद दो, उनका भी शुक्राना करो जिनके माध्यम से आप आते हो, जुड़ते हो। तो संगत जी मैं उस पुण्य आत्मा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ जो मुझे गुरुजी महाराज के पास लेकर गई, जिन्होंने मुझे गुरुजी के दर पर लाकर बिठाया। और मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं, मेरे रोम-रोम में बसे हैं। संगत जी ये 2012 की बात है जब मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन जुड़ा, और बाकी सभी ह्यूमन बीइंग की तरह ही संगत जी मैं माता रानी, साईं बाबा और दूसरे भगवान में बिलीव करती थी। और संगत जी मैं अक्सर कहा करती थी कि मैं किसी गुरु वगैरह में बिलीव नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान है वो सब कुछ है। तो उन दिनों संगत जी मैं बहुत अपसेट रहा करती थी, बहुत दुखी रहती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और उन दिनों संगत जी मैं रोती ही रहती थी और किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। तो जो आंटी हैं उन्होंने मुझे कहा है कि चल मैं तुझे गुरुजी के सत्संग में ले चलती हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि चलो ठीक है चलती हूँ। और संगत जी इन आंटी पर मैं बहुत-बहुत बिलीव करती थी, क्योंकि संगत जी बचपन से ही वो मेरी एडवाइज़र रही है, मेरी मेंटर रही है, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है और मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो संगत जी जब आंटी मुझे सत्संग में लेकर के गई तो उन दिनों संगत जी मेरी बहुत इच्छा थी शिरडी साईं बाबा के पास जाने की, उनके दर्शन करने की, क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साईं बाबा को मानती थी, माता रानी को मानती थी। और संगत जी मैं उस किस्म की इंसान हूँ जो यह जानती है कि अगर घर में मंदिर है तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगत जी फिर वही बात है कि अगर जब हमारे इंसानों के जीवन में जब बहुत तकलीफ़ें आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं, तो हम अलग-अलग देवताओं के स्थानों पर जाना शुरू कर देते हैं। हम वहाँ जाकर के फ़ील करना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। और संगत जी उन दिनों गर्मी का सीज़न था तो हमारी टिकट्स भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं बहुत दुखी थी। आंटी मुझे एक आंटी के घर पे ले गई जिनके यहाँ पर सत्संग था, और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी और अंदर ही अंदर रो रही थी। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप में से शिरडी वाले साईं बाबा अपने वाइट चोले में बाहर निकलते हैं और मेरे अंदर समा जाते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय उसी पल मेरी 360 डिग्री बिल्कुल सोच ही बदल चुकी थी। एक पल को संगत जी जब मैं बिल्कुल शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाने के लिए बिल्कुल बेताब हो रही थी, बेचैन हो रही थी, उसी तरह संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं डिप्रेसिंग में चली गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गुरुजी महाराज ने एहसास करा दिया था कि वही डिवाइन लाइट है, वही सब कुछ है। और संगत जी जैसा कि धीरे-धीरे विश्वास बनता है, वही हुआ। एक बार मैं इंडिया से आने वाली थी तो जो संगत है वो मुझे कहने लगी कि एक संगत आंटी के घर पे सत्संग है, हमें वहाँ चलना है क्योंकि उनकी फैमिली बहुत-बहुत ब्लेस्ड है। उनकी फैमिली ने गुरुजी महाराज के साथ बहुत समय बिताया है, तो तुम समय पर आ जाना, हम वहाँ चलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन संगत जी मैं इस बात को भूल चुकी थी कि मेरी तो फ्लाइट है। तो मैंने आंटी को मैसेज किया कि आंटी मेरी उस दिन की तो फ्लाइट है, मैं नहीं आ पाऊँगी सत्संग में। तो आंटी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। और संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए, मेरे पास मेरी एयरलाइन से मुझे मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट 1 दिन डिले हो गई है। मैंने कहा जय गुरुजी, और फिर मैंने संगत आंटी को फटाफट मैसेज किया कि आंटी मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, मैं आ रही हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं सत्संग में गई और मैंने वहाँ कदम रखा, मैं आपको अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ। आपने वो मूवी देखी होगी संगत जी, कभी खुशी कभी गम, और जब शाहरुख खान वहाँ आता है और जया बच्चन पूजा की थाली लेके एकदम से रुक जाती है, तो बस संगत जी मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने दरबार में एंटर किया संगत जी, मुझे ऐसा लगा संगत जी मैं जैसे गुरुजी महाराज मेरा वेलकम कर रहे हो। और पूरे दरबार में संगत जी मुझे रोजेस की खुशबू ही खुशबू आ रही थी। हालाँकि संगत जी मुझे तब तो नहीं पता था कि ये सब
मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज जब मैं याद करती हूँ तो मुझे आज वो सारे इमोशंस याद आते हैं। और जिनके यहाँ पे सत्संग था संगत जी, उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी का सत्संग अरेंज किया था। और एक-एक सीढ़ी के एक-एक सीढ़ियों पर संगत जी हम चढ़ते जा रहे थे और गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप वहाँ पर लगे हुए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम दरबार में बैठे संगत जी, तो हमें सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए दिया गया। और जब संगत जी मैं वहाँ पर बैठी, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। मैं किसी इनविज़िबल स्ट्रक्चर को महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पापा मेरे साथ में हैं, क्योंकि संगत जी थोड़े समय पहले ही मेरे डैडी की डेथ हुई थी और संगत जी वो गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे। तो मुझे लगा कि मेरे डैडी को मैं बहुत याद करती हूँ, तो वही होंगे। हमने सुखमनी साहिब का पाठ किया, हमें बहुत-बहुत अच्छा लगा। संगत जी इतना सुकून था, इतनी शांति थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जब मंत्र जाप करने का समय आया संगत जी, तो हम लोग टेरेस पे चले गए और बहुत ही सुहानी हवा चल रही थी। और संगत जी हम लोग वहीं खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। और ऐसा संगत जी मुझे 2 बार महसूस हुआ। मुझे लगा कि नहीं, यह मेरे पापा तो नहीं हो सकते। और तभी मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आज कोई फ्लाइट मिस नहीं होगी। अगर आज लेट भी हो गए, आज फ्लाइट मिस भी हो गई, तो उसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। और संगत जी मैं सोच रही थी कि जल्दी से जाकर मैं फर्स्ट आंटी को गले लगा लेती हूँ। उन्हें कह कर लेती हूँ, शायद गुरुजी महाराज उनसे इस बात का जवाब दे दें कि मुझे दरबार में किनकी प्रेज़ेंस फ़ील हो रही थी। और वो कौन था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था? मैं ये सब बातें किससे शेयर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी नई थी और मेरी सिस्टर्स वग़ैरह हम लोग भी सब नए थे। संगत जी हम लोग वहाँ से गए, हम लोग अपनी कार में बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। संगत जी मेरी जो फ़्लाइट थी वो पहले फ्रांस के लिए थी, तो मेरी फ़्लाइट में मेरे पास एक फ्रेंच लड़का बैठा हुआ था। अब संगत जी गुरुजी महाराज के तरीके देखिए, उनकी महिमा देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। आपके हर उस डाउट को सॉल्व कर देते हैं। आप उस डिलेमा से बाहर निकाल देते हैं। और संगत जी मैं उससे बात करने लगी कि आप यहाँ कैसे आए हो? ऑब्वियसली संगत जी वो अपने किसी काम से ही आए होंगे। तो उसने मुझे बताया कि मैं फ्रांस में अंतिम से आया हूँ, जो कि फ्रांस में नीस के पास है। और वो बताने लगा कि मेरी वाइफ़ बहुत स्पिरिचुअल है और मेरी वाइफ़ बच्चों को योगा सिखाती है। और योगा के ऊपर वो अपनी एक बुक लिखना चाहती है, इंग्लिश और फ्रेंच में। और जब संगत जी इसने मुझे यह बोला कि वो स्पिरिचुअल है, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी और मुझे एहसास हुआ कि ही इज़ द राइट पर्सन टू टुक। मैंने सोचा कि जो मुझे डिलेमा है, डाउट्स है, मैं एक बार इनसे डिस्कस करती हूँ। और संगत जी मैंने उसके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस कह दिया। संगत जी हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही हमारी सारी बातें ख़त्म हो गई। मेरी बात पूरी हुई भी नहीं थी, तभी उसने बीच में बोल दिया कि वो जो एहसास आपको हुआ था वो आपके गुरुजी थे। तो मैं सोच में पड़ गई कि इसको कैसे पता कि वो गुरुजी थे। मैंने भी सोचा कि चलो गुरुजी ही थे और मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। मैंने सोचा कि चलो मेरी फ़्लाइट में जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुझे कन्फर्म हो गया था कि वो गुरुजी ही थे। और संगत जी मैंने वहीं से अपने फ्रेंड को मैसेज किया और उन्हें ये सारा एक्सपीरियंस बताया। और संगत जी मुझे मैसेज किए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि जिन आंटी के यहाँ सत्संग में हम गए थे, उन होस्ट आंटी को रात में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने उन्हें कहा है कि सिमरन बोल दे, कोई फ़िक्र ना कर, कोई फ़िक्र करन दी लोड़ नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। उसको बोलो कि वो पॉज़िटिव रहे, उसको फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हर पल उसके साथ हूँ। और संगत जी आप समझ सकते हैं कि मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गुरुजी महाराज ने समय मेरे लिए जवाब भेजा था कि वो मेरे साथ हैं, मेरे सारे डाउट दूर हो गए थे। और संगत जी मैंने बहुत खुशी-खुशी अपनी जर्नी पूरी की। अब संगत जी मैं अपने घर पहुँची, हालाँकि मेरे घर पे कोई भी गुरुजी पर विश्वास नहीं करता है।
मैं अपने घर पहुँची, मैंने अपनी अलमीरा में कुछ जगह खाली करी और जो मुझे सत्संग में गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ था, वो मैंने अपनी अलमारी में लगा दिया। और मैंने सोचा संगत जी कि चलो मेरे गुरुजी का स्थान एक फ़िक्स हो गया है और अलमारी का तो खोलने का काम पड़ता ही रहता है, तो मैं जब भी खोलूँगी जय गुरुजी करती रहूँगी। और एक बार की बात है संगत जी, घर में भी कोई नहीं था, रात की बात थी और जहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज को स्थान दिया था, हालाँकि गुरुजी महाराज अपना स्थान खुद चुनते हैं, उस वक़्त के लिए उन्होंने वही स्थान चुना था। मैं गई, रात में अंधेरा था और जैसे ही मैंने अलमारी खोली और मैं गुरुजी महाराज को जय गुरुजी बोलने लगी, मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज का जो फेस है, उनका जो फ़ोरहेड है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन लाइट थी, बहुत-बहुत तेज़ लाइट, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए तो संगत जी मैं डर भी गई थी और मैं चुपचाप आकर के सो गई। अगले दिन संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने कहा। ये तो गुरुजी महाराज की डिवाइन लाइट है और जो आपको उस रूप में दर्शन दे रही हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। हालाँकि संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। संगत जी, जो हम सुबह देख पाते हैं, जो हम सांसें लेते हैं, एक-एक साँस संगत जी गुरुजी महाराज की हमें गिनकर दी हुई है। हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए संगत जी, हर एक बात का मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें ये लाइफ दी है, ये जीवन दिया है, ये सांसें दी है। एक बार की बात संगत जी, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और संगत जी मैं उस सपने से झुंझला कर के उठती हूँ और मैं पूरी पसीने से पसीने होती हूँ। संगत जी, उस सपने में मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी, मैं, मेरे हस्बैंड और जो मेरा सन इन लॉ है, उस वक़्त उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन वो मेरे ड्रीम में आए और हम 4-5 लोग एक कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं। और संगत जी, हमारी कार बहुत सारे तूफ़ानों से निकलती जा रही है, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, एक एवलाचेंस। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कार उन तूफ़ानों से बचते हुए ज़िगज़ैग फ़ॉर्म में आगे चल निकलती जा रही है। और संगत जी, वो गाड़ी मेरा बेटा चलाता है और आगे चलकर रेड लाइट आती है और हमारी कार रुक जाती है। उसके बाद संगत जी ग्रीन लाइट आती है और हम लोग फिर बड़े आराम से आगे निकल जाते हैं। और संगत जी, यह सपना जब ख़त्म हुआ तो मैं बड़ी घबरा के उठी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं पसीनो-पसीन हो चुकी थी और मुझे रोना भी आ रहा था कि मुझे कैसा सपना है ये। अगले दिन संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया और वो समझ पा रही थी कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। और जब मैंने उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट ऐसे में काटा है। गुरुजी महाराज हमारी कई सारी लाइफ की जो सफ़रिंग्स होती है, वो ड्रीम दर्शन के थ्रू गुरुजी हमारे बहुत सारे कर्म काट देते हैं ताकि हमें अपनी रियल लाइफ में उन सब से नहीं गुज़रना पड़े। तुम्हारे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैंने बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और ऐसे संगत जी मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई और गुरुजी मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहे। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कर पाऊँ उतना कम है। उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। उन्होंने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में रहे हों, वह हर पल हमारे साथ है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना उनका शुक्राना करना चाहिए। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर वेले का, हर एक श्वास का जो आपने हमें दी है, हर पल का शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, आप गुरुजी पर बिलीव रखिए, आपकी सारी जो विशेज़ हैं वो पूरी होएगी। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप बस उनके ऊपर फ़ेथ रखें, आपके सारे काम बन जाएँगे। अगर आपको कोई भी सिचुएशन आती है तो गुरुजी आपके साथ हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। गुरुजी भले ही मुझे इस सत्संग के ज़रिए आप सबको टेंशन फ्री करना चाहती हूँ ताकि आप ये सुनकर उनकी उनका शुक्राना करते रहें, उनको याद करते रहें, वो हर पल आपके साथ हैं। इसलिए संगत जी, हर पल शुक्राना करते रहिए, हर पल हर चीज़ का शुक्राना कीजिए, जो शांति उन्होंने दी है, जो अभी हम जी रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी संगत जी, मैं अब यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल नए सत्संग को लेकर के।
संगत जी, आपके पास कोई भी सत्संग हो, आप मुझे हिंदी में लिखकर आपको जो भी ब्लेसिंग्स दी है, आपके जो भी कष्ट दूर किए हैं, आपको अगर जिन-जिन चीज़ों से बचाया है, आप वो मुझे सब कुछ लिख के डिटेल में आराम से लिख कर के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में ही है, तो आप मुझे उस पे कर दीजिएगा व्हाट्सएप, मैं वो संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।